हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मेरा जो जीपीयू है रेडियन 6700 एक्सटी उसका मैंने थर्मल पेस्ट कैसे रिप्लेस किया। और ये मैंने सेकंड हैंड खरीदा था, इसकी वारंटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और अगर आपका जीपीयू वारंटी में है तो आप ये ऑफ कोर्स सी बात है नहीं कर सकते। और अगर आपके जीपीयू में कोई भी दिक्कत आती है तो आप सीधा उसकी वारंटी के क्लेम कीजिए या कंपनी से कॉन्टैक्ट कीजिए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक तरीके से मैंने थोड़ा वीडियो प्रिपेयर किया हुआ है। तो मैं बताऊँगा कि क्या-क्या मैंने किया है इसमें। और अगर आपके पास कोई जीपीयू है, जिसका आप थर्मल पेस्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं या उसके फैन्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ये हाउ टू वीडियो आप कह सकते हैं। तो ये मेरा जीपीयू है और सबसे पहले इसमें आपको देखना है कि आपके जीपीयू में एक्सटर्नल जो-जो स्क्रूज़ आपको दिख रहे हैं, जो कि आप रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो आपको सबसे पहले रिप्लेस कर देनी है। तो इसका मतलब ये है कि आपको जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये जो श्राउड है, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। तो ये आप इसमें स्क्रूज़ देख सकते हैं। तो ये जो स्क्रूज़ हैं, वो आप निकाल दीजिए पहले ही। और ये जो अलग पार्ट है, ये अलग से मेटल का पार्ट आपको दिख रहा है जो कि कनेक्टेड है, तो उसे आप पहले ही डिटैच कर दीजिए। और इसके लिए आपको पूरे तरीके से उसको स्कोप करना पड़ेगा कि कहाँ-कहाँ वो कनेक्टेड है और कहाँ-कहाँ पर स्क्रूज़ हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे 4 स्क्रूज़ हैं। तो 4 स्क्रूज़ का अरे है और इसको हम ओपन कर देंगे, तो मेबी ये स्टाउट बाहर आ जाए। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मैंने जब ये स्क्रूज़ वगैरह ओपन किए, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ 2 और स्क्रूज़ हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये 2 जो स्क्रू थे वो काफ़ी हिडन थे और वो मुझे मतलब टाइम लगा काफ़ी ढूँढने में। देन जो फ़ैन है मेरा, तो फ़ैन जो कनेक्टेड था हमारे जीपीयू में, उसमें 3 स्क्रूज़ थे लाइक इन बिटवीन द फ़ैन, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं फ़ैन को ये घुमा रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर वो कनेक्टेड है। और एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप कोई कंटेनर ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये स्क्रूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं और वो कहीं भी आप रख देंगे तो आपको मिलेंगे नहीं, इसलिए। और ये जो फ़ैन के जो भी स्क्रूज़ थे वो निकालने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो फ़ैन्स बाहर नहीं आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ और यहाँ, तो यहाँ पर और स्क्रूज़ हैं। तो ऐसे पर साइड हमको 2 स्क्रू देखने को मिले, व्हिच मीन्स 4 स्क्रू थे टोटल। और वो चारों स्क्रू को जब हमने ओपन किया है, उसके बाद ही जो ये हमारा ऊपर का फ़ैन वाला पार्ट है, वो बाहर आया। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है ये सब करते समय, जभी भी आप कुछ निकाल रहे हो, तो आप ये बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जैसे मैंने यहाँ पे अभी दिखाया कि यहाँ पर ये प्लग है एक, ये कनेक्टेड है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा। ये जो हेडर है, इसको आपको निकालना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप बिना उस हेडर को निकाले अपना जीपीयू में से कोई भी कंपोनेंट निकालने की कोशिश करते हैं और वो टूट जाता है, तो फिर वो फिक्स करने के लिए फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। तो वो सब ना हो इसलिए आप चेक कर लें। स्पेशली अगर आपका जीपीयू है तो वो फ़ैन हेडर एक होगा ही कहीं पर, जो आपको निकालना होगा, तो वो आप अच्छे से एक बार चेक कर लें। उसके बाद ये हीट सिंक है, तो ये हीट सिंक है और ये जो कनेक्टेड था मेरा, तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये सारे जो स्क्रूज़ थे, जिसमें से एक ये वाला जो वारंटी वाला स्क्रू होता है, ये अगर आप खोल देंगे, तो फिर वारंटी खत्म हो जाती है। बट मैंने तो ऑलरेडी खोल रखा था, क्योंकि वारंटी मेरी खत्म हो चुकी थी। सो ये सारे जो स्क्रूज़ हैं, वो आपको ओपन करने हैं और ये स्क्रू के जो साइज़ हैं, वो काफ़ी वेरी होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन-सा स्क्रू कहाँ पर लगा हुआ था, क्योंकि कुछ स्क्रूज़ थोड़े लंबे होते हैं एज़ कम्पेयर्ड टू अदर्स। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको ये करना है कि आपका जो हीट सिंक है, उसको आराम से ऊपर की तरफ पुल करना है, धीरे से। आपको ज़्यादा फ़ोर्स नहीं लगाना है, उसको विगल नहीं करना है। देखिए, स्ट्रेट ऊपर, बस ऐसे ही पुल करना है और ये फिर आपको दिख जाएगा आपका जो जीपीयू है मेन, एंड उसके आजू-बाजू जो सारे वीआरएम्स वगैरह हैं, वो भी सारे दिख जाएँगे। सो इसको क्लीन करने के लिए मैंने यूज़ किया 99.9% प्योर आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लीन करने के लिए ये यूज़ होता है, आइडियल होता है ये उसके लिए। और आप 70% से ज़्यादा आइसोप्रोपिल अल्कोहल वाला ही जो भी सॉल्यूशन है वो यूज़ करें, ये सब क्लीन करने के लिए।
अदरवाइज़ उसमें जो रेसिड्यू है वो रह जाएगा और वो आपके कंपोनेंट को डैमेज वगैरह कर सकता है। और ये क्लीन करने के लिए मैं यूज़ कर रहा था ईयरबड्स, क्योंकि कॉटन बॉल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं या पेपर नैपकिन्स वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं। बट बेस्ट ऑप्शन ये था। और मैंने यहाँ एक कैप में ले लिया थोड़ा आइसोप्रोपिल अल्कोहल और मैं उसमें अपना जो ईयरबड्स है वो डिप करके अपना जीपीयू वगैरह क्लीन कर रहा था। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन में आपको धीरे-धीरे करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। जो ऊपर जो ड्राइड अप आपका पूरा थर्मल पेस्ट वगैरह है, तो वो निकल आएगा आसानी से। और अगर आपका जैसे जो बड है वो आपके बाकी कंपोनेंट्स में भी अगर लगता है तो उससे कुछ दिक्कत आएगी नहीं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ज़ोर नहीं लगाना है कुछ भी चीज़ में, क्योंकि ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जीपीयू का मदरबोर्ड है, अगर इसमें कोई भी स्क्रैच आता है या कोई भी कंपोनेंट डैमेज होता है, तो फिर आपका जो जीपीयू है, वो हमेशा के लिए खराब हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। फिर मैंने जो हीट सिंक है, उसको क्लीन करना चालू किया, क्योंकि आप देख सकते हो काफ़ी पुराना है। तो जो पैड्स वगैरह उसमें लगे हुए थे साइड में आप देख सकते हैं। तो उसका थर्मल पेस्ट मैंने नहीं क्लीन किया क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से अप्लाइड था। और जो हमारा हीट सिंक है, उसको मैंने अच्छे से थॉरली क्लीन किया। हीट सिंक क्लीन करने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपने जैसे निकाली थी हीट सिंक, आपको वैसी की वैसी बस उसके ऊपर रख देनी है। और ये देख सकते हैं आप कि हमारा जो थर्मल पेस्ट है, वो है कूलर मास्टर का क्रायोफ्यूज़। तो ये जो मेरे सीपीयू कूलर के साथ आया था, मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। और आपको मतलब थोड़ा-सा अमाउंट की मतलब साइज़ का ड्रॉप बीच में डाल देना है। मेरे जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा मिस अप हो गया। आप जो एप्लीकेटर आता है, थर्मापेस्ट एप्लीकेटर, वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने किया नहीं क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर ये कोई सरफेस स्क्रैच हो गया या जो इतने सारे जो पीसीबी के कंपोनेंट हैं उसमें कुछ लग गई। मेरे पास एप्लीकेटर था, बट आई चूज़ नॉट टू यूज़ दैट। तो अब यहाँ पे मैंने डाल दिया थोड़ा-सा थर्मल पेस्ट और इसके बाद हम इसको उठाकर जो हमारा श्राउड है, उससे कनेक्ट कर देंगे, जो बाकी का जो पूरा जीपीयू आई मीन। तो उससे कनेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये जो सारे स्क्रूज़ हैं उनको स्क्रू इन कर देना है। और उसके बाद फाइनली आपका जो फ़ैन और वो सब हमने निकाले थे, वो सब आपको स्क्रू इन करने हैं वापस से। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पूरा जो प्रोसेस है उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लें, ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन-सी चीज़ कहाँ से निकाली थी, कौन से स्क्रू कहाँ जाते हैं। क्योंकि ऐसे छोटे-छोटे स्क्रू आपके पास बहुत हो जाएँगे एक टाइम पे और फिर आपको कन्फ्यूज़न भी हो सकती है। तो ये सब से बचने के लिए आप अपने जो स्क्रूज़ हैं वो पहले ही अलग-अलग कंटेनर में रख लें। जैसे मैं कटोरी में रख रहा था सारे स्क्रूज़ वग़ैरह, ताकि आसानी हो मुझे। और एक और चीज़ है कि आप जब ये प्रोसेस कर रहे हों, तो आप ट्राई करें कि आप ऐसी जगह पे मत हों जहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वग़ैरह का जो खतरा हो, क्योंकि उससे भी आपके जो कंपोनेंट्स हैं, स्टैटिक से हमेशा ये सारे कंपोनेंट्स थोड़े ज़्यादा प्रोन रहते हैं मतलब डिस्ट्रॉय होने के या शॉर्ट होने के। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और बाकी लाइक ये कोई ऐसा टफ़ टास्क नहीं है, आपके पास बस एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। और आपके पास होना चाहिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल, कॉटन के बॉल्स या ईयरबड्स। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका जो जीपीयू है, वो वारंटी उसकी ख़त्म हो गई, उसके बाद ही आप ये सब करें। क्योंकि अगर आप वारंटी में करते हैं और फ्यूचर में या अभी आपके जीपीयू में कोई भी दिक्कत आती है, तो आप उसे बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकते। तो दैट वाज़ द वीडियो। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप वो नीचे मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।